ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवा। भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंदो अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। न यत्र कालो अनिमिषां परा प्रभो न यत्र कालो अनिमिषां परप्रभो कुतो न देवा जगतां य ईशिरे। कुतो नु देवा जगतां ईशिरे। न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। न वै विकारो न महान् प्रधानम्। न यत्र कालो अनिमिषां परप्रभो न यत्र कालो अनिमिषां परप्रभो कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे। कुतो नु देवा जगतां ईशिरे। न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। न वै विकारो न महान् प्रधानम्। न यत्र कालो अनिमिषां परप्रभो न यत्र कालो अनिमिषां परप्रभो कुतो न देवा जगतां य ईशिरे। कुतो नु देवा जगतां ईशिरे। न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। न वै विकारो न महान् प्रधानम्। शब्दार्थ न नहीं नहीं यत्र जहाँ कालः कालः विनाशकारी काल विनाशकारी काल अनिमिषाम अनिमिषां देवताओं का परः परः श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रभु नियंता नियंता कुतः कुतः कहाँ है कहाँ है नो नो निश्चय ही निश्चय देवाः देवः देवता जगताम जगतां संसारी प्राणी संसारी प्राणी ये जो जो ईशिरे ईश्वरे नियम नियम न न नहीं यत्र जहाँ जहाँ सत्वम सत्वं संसारी अच्छाई सतोगुण सतोगुण न न तो रजः रजः संसारी काम संसारी काम तमः तमः संसारी अज्ञान संसारी अज्ञान तमोगुण तमोगुण च भी न तो वै वे निश्चय निश्चय विकारः विकारः रूपांतर न तो महान महा भौतिक भौतिक कारणार्णव कारणार्थ प्रधानम भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति। अनुवाद उस लब्धोपशांति की शांति की दिव्य अवस्था में दिव्य अवस्था में विनाशकारी विनाशकारी
काल की श्रेष्ठता श्रेष्ठता नहीं रह पाती, नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, नियामक है, जिन्हें जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शासन करने की शक्ति प्राप्त है। शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं स्वयं देवताओं के विषय में देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? इस अवस्था में इस अवस्था में न तो सतोगुण, सतोगुण, रजोगुण रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, नहीं नहीं मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, भौतिक भौतिक कारणार्णव कारणांतर अथवा अथवा न न भौतिक भौतिक प्रकृति ही प्रकृति ही रह पाती है। पाई। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जयतरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ध्यान से सभी तात्पर्य सुनेंगे। विनाशकारी काल जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है, वह आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। काल का प्रभाव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों के रूप में प्रकट होता है और भौतिक अवस्था के चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, ब्रह्मलोक तक भी, जहां निवासियों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है, तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव आसुरी प्रभाव से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भक्त गुणातीत होता है, अर्थात भौतिक सतो, रजो तथा तमो गुणों से परे होता है। इस प्रकार मैं जहां तक जा सकता हूं उसका स्वामी हूं, ऐसा मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्तमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वह इसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतएव प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। इसके विपरीत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए निर्देशित करती है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति तम आत्मा सुदुर्लभ। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, न ही भौतिक प्रकृति के लिए कारण सागर रहता है। उपयुक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह अध्यात्मवादी की शुद्ध चेतना की उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होती है। ऐसे अध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य या गंतव्य रहता है परम व्योम की ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तों का अंतिम लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह। भक्तों को उपयुक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप पाकर होता है, लेकिन निर्विशेषवादी भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में विलीन होकर रहता है। भगवान पूर्णतः शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के रूप है, जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वत तथा ज्ञानमय है। ध्यान दें, भगवान पूर्णतः शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप हैं, जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वत तथा ज्ञानमय है। वैकुंठ ग्रह में शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप हैं। अतः भगवान के वे भक्त जिन्हें भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, वे भी शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं, और यह दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है।
किंतु इनमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है। अन्य दो विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में अक्षम रहते हैं, भले ही वे ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंचा सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, हम सभी संसार में, विशेष रूप से इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से लेकर के कहाँ तक है भौतिक संसार की सीमा? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी। वहां तो भारत की सीमा है, भौतिक संसार की सीमा नहीं है। भौतिक संसार की सीमा कितनी है? बोले जितने भी धरती में द्वीप हैं वो सब भौतिक संसार की क्या है? सीमा है। बोले नहीं, सब द्वीप ही मात्र भौतिक संसार के अंदर नहीं आते। भौतिक संसार की सीमा है सूर्य से लेकर के चंद्रमा तक। कहाँ तक? सूर्य से लेकर के नहीं, भौतिक संसार इतना ही नहीं है, और बड़ा है। भौतिक संसार है कहाँ से कहाँ तक? ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक। इतना बड़ा है, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक। जिसमें और भी बीच में लोक आ जाते हैं, जिसमें बीच वाला जो लोक है धरती लोक है, ऊपर के लोक है भूवर लोक है, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, महर लोक, तपलोक, सत्यलोक।
उसके नीचे हैं अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। ऐसे ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे पाताल तक भौतिक जगत है। और इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, जो भी 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उन सभी को बांध दिया गया। कर दिया गया है, बांध दिया। किसके द्वारा बांधा गया है? माया के द्वारा। जीव फिरत माया कर प्रेरा, माया के द्वारा खींचे जाने पर जीव को घूमना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। कहाँ से कहाँ तक? ब्रह्मलोक से पाताल। मान लो धरती लोक पर आया तो धरती लोक में भी अंदर अंदर भटक रहा है। सुतल लोक में आया तो वहां भी अंदर अंदर भटक रहा है। तलातल में गया तो वहां भी अंदर अंदर भटक रहा है। जैसे कोई देहरादून में हो तो देहरादून में भी अंदर अंदर भटक रहा है, ठीक है नहीं? ऐसे हम 84 लाख योनियों में माया के द्वारा खींचे जा रहे हैं, बांध दिए गए हैं। सब बद्ध जीव है। माया ने हम सबको 3 रस्सियों से बांधा है। कितनी रस्सियों से? 3 रस्सी। 3 रस्सियों से। जैसे किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है हथकड़ियां मार कर, जेल में मुक्त है या बद्ध जीवन है उसका? बद्ध जीवन। ऐसे हम सबको इस संसार में गिरना पड़ा है, जिसे भौतिक संसार कहते हैं। इससे परे है आध्यात्मिक संसार। कौन सा संसार? आध्यात्मिक संसार। वहां किसी को बांधा नहीं जाता, मुक्त लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? अब हम लोग बंधे हैं या मुक्त हैं? किधर दिखाई दे रहा है बंधे हुए रस्सी से? माया से। माया से बंधे। कैसे बांधती है माया फिर? रस्सी नहीं लगाती? माया कैसे बांध देती है? माया भी रस्सी यूज करती है। माया भी रस्सी यूज करती है। गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। एक होता है गुण शब्द का अर्थ क्वालिटीज, एक गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी। माया के पास भी रस्सियां हैं। जैसे कई बार किसी को भूत पकड़ लेता है, कई बार आप लोगों ने सोते सोते देखा होगा, हम उठना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है कोई छाती पर आकर के बैठ गया और हम ताकत लगा रहे हैं, उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पाते। होता है ऐसा? और किसी को रस्सी से बांध दिया जाए, फिर वो ताकत लगाए और फिर उठना चाहे तो उठेगा क्या? उठ पाएगा क्या? नहीं। तो जैसे रस्सी से बांधे जाने पर व्यक्ति नहीं उठ पाता, ऐसे ही कोई ऐसा लगता है कि किसी ने दबा दिया हमको, जिसके चलते हम चाह करके भी उठ नहीं पा रहे। तो जो रस्सी से परिणाम आ रहा है, वही परिणाम ऐसा भी यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि नहीं? लेकिन किसने दबाया ये दिखता है क्या? किसने बांधा ये दिखता है क्या? नहीं। एक बार एक भक्त थे अंगद जी करके, तो उनको बादशाह ने तलब किया, वो चले गए। चले गए तो उनको बादशाह कहने लग गया कि आप मेरे को प्रणाम करो। उन्होंने प्रणाम नहीं किया। परेशान करने जा रहा था, इतनी देर में अचानक से बादशाह के गाल पर इतनी जोर से तमाचा लगा कि उसकी पगड़ी पगड़ी सब गिर गई। अब किसने मारा तमाचा पता ही नहीं चला। अब वो सोच रहा है ये तमाचा कहाँ से आया। अब इस तमाचे का रिप्लाई देने के लिए फौज खड़ी कर सकता है क्या? तो फौज उस तमाचे को रोक पाएगी क्या? नहीं। क्योंकि वो किसने तमाचा लगाया था? उसको थप्पड़ फील हुआ, लेकिन किसने मारा ये नहीं पता चल रहा है। तो किसने मारा था उसको? अबे मिस्टर इंडिया ने मारा था। माया।
किसने मारा था थप्पड़ उसको? मिस्टर इंडिया के बच्चे, भगवान ने मारा था। मिस्टर इंडिया किसने मारा था? भगवान ने। भगवान अपने भक्तों के रक्षक। जैसे मिस्टर इंडिया भी दिखता नहीं था ना, ऐसे ही भगवान भी नहीं दिखते। भगवान की लीला है। ये माया शक्ति किसकी है? भगवान की। भगवान की। तो ये भी भगवान की मिस्टर इंडिया वाली शक्ति। ऐसी ताकत है कि इसके द्वारा भान तो दिया जाता है व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति को ये पता नहीं चलता रस्सी किधर है। क्या भैया? ये पता नहीं चलता रस्सी किधर? किधर है। बिना दिखाए रस्सी से हम सब बंधे हुए। जैसे बिना दिखाए उसको थप्पड़ का फीलिंग हो रहा था, ऐसे ही बिना दिखाए मिस्टर इंडिया काम करता था। ऐसे ही बिना दिखाए कौन काम करती है? माया काम करती है। कैसे काम करती है? भान देती है। कैसे काम करती है? भान देती है। और बंधने की भी फीलिंग होनी चाहिए ना फिर। हम लोगों को है क्या? बंधने की फीलिंग है नहीं? फीलिंग है, लेकिन बंधने की फीलिंग में भी हमें एहसास हो नहीं पा रहा है कि बंधने की फीलिंग है। बंधना किसको कहते हैं? हम चाहते कुछ हैं और उसके अगेंस्ट हो रहा हो। जैसे व्यक्ति उठना चाहता है, लेकिन रस्सी ने क्या कर रखा है? उसको बांध रखा है। तो रस्सी दिखे या ना दिखे, फीलिंग में क्या आएगा? अरे बंधा हुआ तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन फीलिंग में क्या? फीलिंग में बंधे हुए की फीलिंग क्या होगी? उठा नहीं जा रहा है। चाहता क्या है? उठना। उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं पा रहा है। इसे क्या कहेंगे? बंधे हुए की फीलिंग। अब चाहे रस्सी दिखे या ना दिखे। जैसे बीमार की फीलिंग क्या है? बीमार की फीलिंग क्या है? सही हो ना? नहीं। बीमार की फीलिंग क्या है? कष्ट पाना। स्वस्थ की फीलिंग है सही होना। बीमार के अंदर क्या फीलिंग होती है? दुख पा रहा है बेचारा, कष्ट पा रहा है, दुखी है। चाहे वो रोग डायग्नोस हो या ना हो। कई बार रोग डायग्नोस हो जाता है, कई बार रोग डायग्नोस नहीं होता। बोले सब जगह इलाज करा लिया, कुछ निकलता ही नहीं। सब जगह दिखा लिया, दवाई कैसे देगा आदमी? दवाई तो तब देगा ना जब डायग्नोस हो जाएगा कोई चीज। लेकिन सामने वाला कष्ट पा रहा है। ये कितना खतरनाक हो जाता है जब डायग्नोस ही ना हो। कठिन हो जाएगा ना इलाज कराना। ऐसे ही जिन रस्सियों से हम बंधे हुए हैं, वो रस्सियां हमें दिखाई ना दें, लेकिन फीलिंग आ रही है। फीलिंग आ रही है। लेकिन उस अज्ञानी जीव का क्या कहा जाए, जो फीलिंग पाते हुए भी उसे फीलिंग नहीं हो रही। जैसे हम सब बंधे हुए हैं, कैसी रस्सियों से बंधे हुए हैं? जो दिखती नहीं है। अरे बंधे हुए चाहे दिखे या ना दिखे, फीलिंग कैसी होनी चाहिए? हमारी इच्छा के अगेंस्ट हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जो हम नहीं चाहते। इसे बंधना कहते हैं। लेकिन अभी हमें कैसा लग रहा है? हमारी इच्छा के विरोध में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये हो रहा है, लेकिन हम इतने अज्ञान में डूब गए हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना, आप बीमार हैं और ये फील हो जाना कि हम बीमार हैं, ये रियलाइज हो जाना, बोले ये भी बहुत बड़ी बात है। तब तो डॉक्टर के पास जाओगे। ऐसे ही हमारी स्थिति में ये फीलिंग आ जाना, बंधे हुए होते हुए, कि हम बंधे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उदाहरण लेने पड़ेंगे कुछ कि हम बंधे हुए हैं कि नहीं। सबसे पहला उदाहरण है, यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। विनाशकारी काल। सबसे पहला बंधन कौन सा है?
विनाशकारी काल, सब चीजों का नाश करने वाला काल। कैसे हमें बांध के रखा है? भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है। भूतकाल को लेकर के हम टेंशन में आते हैं कि नहीं? भूतकाल को लेकर के टेंशन में आते हैं कि नहीं? उसने मेरे को गाली दी थी, शायद मेरे दिमाग में ये वाला डायलॉग आ जाता तो मैं उसको वही जवाब देता। अब आ रहा है यार, है कि नहीं? अब आ रही है यार, ये तो मुंह तोड़ आंसर था, लेकिन उस समय क्यों नहीं याद आया? एक डायलॉग से ही सब चित्त हो जाता मामला, लेकिन अब याद आ रहा है। क्या अब फायदा क्या हुआ? अब चिड़िया चुग गई खेत। होता है ऐसा कि नहीं? तो भूतकाल को लेकर के हम शोक शोक में चले जाते हैं कि नहीं? तो भूतकाल हमें प्रभावित कर रहा है कि नहीं? वर्तमान काल में आदमी सोच रहा है, मैं यार सोना चाहता हूँ, अंधेरा कायम रहे, लेकिन सूर्य सर पे आ जाता है और फिर पेट में गैस बनना चालू हो जाता है और फिर हालत खराब हो जाती है, धीरे धीरे प्रेशर बनना चालू हो जाता है। फिर व्यक्ति चाह करके भी सो पाता है क्या? तो उसकी इच्छा के अगेंस्ट वर्तमान चल रहा है कि नहीं चल रहा? कोई व्यक्ति चाहता है कि मंडे आए। मैक्सिमम सुसाइड्स कौन से दिन होते हैं? मंडे के दिन, संडे के दिन नहीं। मैक्सिमम सुसाइड मंडे के दिन होते हैं, क्योंकि मंडे जैसे ही जाता है, अरे यार रिपोर्ट तैयार हुई नहीं, बॉस को क्या देंगे। संडे को तो ज्यादातर छुट्टी मना लेते हैं लोग। वर्तमान काल जब आ जाता है तो परेशान करता है कि बहुत कुछ हमारी इच्छा के अगेंस्ट होता है। और भविष्य को लेकर के भी काल परेशान करता है कि रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम दे दिया, अच्छा तो गया नहीं, प्रिपरेशन किया नहीं था, अब रिजल्ट आने वाला है, शायद आज आ जाए या कल आ जाए। आज नहीं आया, घर वालों का फोन, बेटा आ गया, नहीं आया रिजल्ट, मैं क्या करूं? अब सोच रहा आएगा तो सही, आएगा तो घटिया, ये तो पता ही है मेरे को, लेकिन घर वालों को क्या जवाब दूंगा? दूसरा दिन आ गया, आज भी नहीं आया, बच गए आज भी, कोई सूझ नहीं रहा है जवाब क्या दें। फिर तीसरा दिन आ गया, आएगा तो सही, फेल आ गया। अब मार्कशीट लेकर के आ गया, उसको ब्लेड से उसने छील दिया पहले वाले मार्क्स को, फिर दूसरे वाले नए मार्क्स उसने अपने हाथ से लिख करके लेकर के चला गया, मम्मी रिजल्ट आ गया, दिखा बेटा, अरे देख लो ना ठीक से। देख लिया, इतनी देर में छीन छीन क्यों रहा है, मेरे को देखने देना, अच्छी तरह से देखने लगा। बेटा ये ब्लेड से कैसे छीला हुआ सा लग रहा है, ये री राइटिंग जैसा क्यों लग रहा है? ऐसा मेरे एक क्लासमेट ने किया था। कितना कितना शातिर दिमाग लगाना पड़ता है ना। आजकल तो मार्कशीट ही नहीं बना लेते लोग, कॉपी पेस्ट का जमाना खतरनाक आ गया है। उसमें पूरा जीवन टेंशन में रहते, पकड़ा गया तो, पकड़ा गया तो, इंक्वायरी हो गई तो, जांच हो गई तो, कितना टेंशन रहती है। हर व्यक्ति काल के बंधन में है। कैसे? भूत, वर्तमान, भविष्य, मेरा क्या होगा। चाहे बंदूक में एक ही गोली नहीं है, कालिया तेरा क्या होगा, वो सोच रहा है कि वास्तव में अगर चल गई तो क्या होगा। संसार में हर व्यक्ति चिंतित है। बोले हम ही नहीं, देवता लोग भी नियंत्रित हैं। दुनिया में हर व्यक्ति नियंत्रित है काल के द्वारा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जीव फिरत माया कर प्रेरा। काल रूपी रस्सी ने सबको बांध रखा। आदमी चाहता है आज ही मैं बीएससी कर लूं या एमएससी कर लूं, या आज ही मैं पीएचडी हो जाऊं, हो जाएगा क्या? उसको कितने साल गधा मजूरी करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं उसका। व्यक्ति सोचे आज ही दाढ़ी मूछ आ जाए मेरे एकदम से, आएगा क्या बच्चे को? नहीं आएगा। व्यक्ति सोच रहा मैं बूढ़ा कैसे हो गया, फिर से जवान हो जाऊं तो काल रिवर्स हो जाएगा क्या? नहीं।
बुढ़ा पा करके उसको घेर ले। हम सब किसके अधीन हैं? काल के अधीन। ये तरह तरह की अधीनता है हमारे ऊपर, जो हम नहीं चाहते फिर भी हमारे जीवन में आता ही है। हम बंधे हुए हैं। जैसे कठपुतली होती है, तो कठपुतली धागे से बंधी रहती है या व्यक्ति बंधा रहता है कठपुतली को नचाने वाला? कौन धागे से बंधन को प्राप्त रहता है? कठपुतली। तो हम सब कैसे हैं? कठपुतली। और हम क्या चाह रहे हैं? खुद बंधे हुए दूसरों को नचाना चाहते। खुद कैसे हैं? कठपुतली हैं, बंधे हुए हैं। कठपुतली को आपने देखा होगा, उसका ये हाथ अलग रस्सी से, ये हाथ अलग रस्सी से, टांगे अलग रस्सी से, गर्दन अलग रस्सी से। तो जिस रस्सी को ऐसे कई सारी रस्सियों को एक साथ अलग अलग उंगलियों में ऐसे बांध लेता है। अब जिस रस्सी को उसको ऊपर उठाना है वो उंगली ऊपर करता है, फिर बाकी रस्सियां अलग अलग तरह से ऊपर नीचे होती हैं। और फिर कठपुतली ऐसे 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 करके डांस करती है। दिखती है कि रस्सी बाहर देखने वाले लोगों को? नहीं। और कठपुतली बंधी हुई है, कठपुतली सोचे ये व्यक्ति क्यों नहीं नाच रहा है, मैं तो नाच रहा हूँ, चलो मैं इसको नचाता हूँ। हम दूसरे को नचाना चाहते हैं, खुद कठपुतली की तरह बंधे हुए। कैसे बंधे हुए हैं? बोले 3 प्रकार की रस्सियों से बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? 3 प्रकार की रस्सी। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 रस्सियां हैं। लेकिन इन 3 रस्सियों को भी आचार्यों ने एक रस्सी माना। ये एक प्रकार की रस्सियां हैं तकरीबन। इसके अतिरिक्त तो दूसरी रस्सी है, उसको काल की रस्सी कहते हैं। कौन सी रस्सी? काल की रस्सी। एक तीसरी रस्सी है, उसको स्वभाव की रस्सी कहते हैं। कौन सी रस्सी? स्वभाव। एक चौथी रस्सी है, उसको कर्म की रस्सी कहते हैं। कौन सी? कर्म की। तो 3 प्रकार की रस्सियां हुई, काल, कर्म, स्वभाव और गुण। 4 हुई। कौन कौन सी? काल, कर्म, स्वभाव और गुण। तो काल की रस्सी अब कितने तरह की? बोले 3 तरह की। भूत, वर्तमान, भविष्य। समझ रहे हो? वैसे कितने प्रकार की रस्सियां मोटे तौर पर? 4। कौन कौन सी? काल, कर्म, स्वभाव और गुण। जीव फिरत माया कर प्रेरा, जीव फिरत माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4 लक्ष्य 84, आकर 4 लक्ष्य 84। आगे की लाइन किसी को याद है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश, भगवान के अंश अविनाशी हैं स्वभाव से। अर्थात जैसे भगवान नाश को प्राप्त नहीं होते, ऐसे हम भी नाश को प्राप्त नहीं होते। लेकिन इस संसार में हम गिर पड़े। और 4 आकर 4 लक्ष्य 84, 4 लक्ष्य, लक्ष्य 84 आकर 4 लक्ष्य 84। हम 4 ये 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं और बार बार मर रहे हैं। कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें मृत्यु नहीं? क्यों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ रहा है?
अविनाशी हैं, फिर भी मरना पड़ रहा है। क्यों मरना पड़ रहा है? क्यों मरना पड़ रहा है? क्योंकि हम बांध दिए गए हैं। कितनी रस्सियों से? क्या? 4। कौन कौन सी? काल रूपी रस्सी, जिसमें कौन सी रस्सियां हैं? भूत, और वर्तमान, भविष्य। भविष्य। इसी प्रकार से कर्म की रस्सियां हैं, जिसमें हम बंधे हुए हैं। पुण्य और पाप रूपी कर्म हम करते हैं, वो भी बंधन है। कौन कौन से? पुण्य। पुण्य और पाप रूपी हम कर्म करते हैं। इसी प्रकार स्वभाव, हमारा स्वभाव तरह तरह का पाया जाता है। समझ रहे हो? किसी का अच्छा स्वभाव है, किसी का बुरा स्वभाव है, किसी का कठोर स्वभाव है, किसी का कोमल स्वभाव है, किसी का चिड़चिड़ा स्वभाव है, किसी का प्रेममय स्वभाव है। सबके तरह तरह के स्वभाव। और गुण कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। समझ आया? इसमें क्या होता है? जीव की जैसे ही भगवान से दूर जाने की इच्छा हो जाती है, माया सबसे पहले उसको 3 गुणों से बांध देती है। पहले कौन सी रस्सियों का उपयोग होता है? 3 गुणों वाला। इसको कहते हैं कृष्ण छाड़ी जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झापुटिया धरे। कृष्ण को जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि छोड़ करके मैं भोग करूंगा, एंजॉय करूंगा भगवान को छोड़ करके, ऐसे ही माया उसको पकड़ लेती है। और सबसे पहले कौन सी रस्सियों से बांध देती है? 3 गुणों की रस्सियों से बांध देती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बाद फिर की रस्सियां आ जाती है अपने आप, और फिर कठपुतली बन जाता है। कठपुतली में कितनी रस्सियां होती है कठपुतली वाला ही जानता है। हम सब ऐसे बन जाते हैं। विचार करो, कोई व्यक्ति बूढ़ा होना चाहता है? नहीं। और कितना लंबा बुढ़ापा चलता है। बंधन में है कि नहीं? लेकिन बूढ़े व्यक्ति से पूछो तुम बंधे हुए हो क्या, क्या कहेगा वो? नहीं तो किधर से बंधा। इलाज कैसे करेगा फिर? 1000 डॉक्टर्स की टीम के बीच में भी मौत आके घेर लेती है कि नहीं? उन डॉक्टर्स को भी मौत आकर के दबोच लेती है कि नहीं? क्या मरना चाह रहा है व्यक्ति? लेकिन मरने वाले को पूछो बंधा हुआ है क्या? नहीं। वो कहता है सब मरते हैं। एहसास ही नहीं होता। हम सबको बीमारियां लगती हैं। थोड़ा सा याद करो दिमाग में, सबको बीमारी तो आज तक लगी होगी ना। कोई ऐसा है यहाँ पर बैठने वालों में जिसको कि आज तक कोई बीमारी नहीं लगी हो? कुछ नहीं लगा हो तो कम से कम 10 तो लगे होंगे। याद करो वही दिन, आप जाकर के खड़े हुए ही थे, कपड़े पहने ही थे, फिर बुलावा आ गया। फिर आप पेट साफ करके आए थे कि फिर बुलावा आ गया। फिर आप आए थे कि फिर बुलावा आ गया। और फिर आप टॉयलेट से दूर जाना दूभर हो गया आपको। फिर आप धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे पर ही लेटने लग गए थे। हम वृंदावन यात्रा में आए थे, हमारे शिक्षा गुरु प्रभु, वो बेचारे आते ही लूज मोशन हो गया उनको। अब पहले तो जा रहे थे, फिर बाहर घूम फिर करके जैसे ही घूमने के लिए निकले, इतने दिन फिर बुलावा आ गया, वापस जाना पड़ गया। फिर बाहर आए, फिर बुलावा आ गया, फिर वापस जाना पड़ गया। अब कमरे से बाहर ही नहीं आए। बोले आप लोग जाओ दर्शन करने, मैं इधर ही रुकता हूँ। हमने कहा दिक्कत क्या है? बोले नहीं दिक्कत कुछ ऐसे ही है, आप लोग जाओ, मन नहीं कर रहा है। कोई कैसे कह दे कि दस्त हो गए, बताना भी कठिन हो जाता है ना। फिर उनको स्थिति ऐसी हो गई, नहीं प्रभु जी मैं भी रुक जाता हूँ, आपका मन नहीं कर रहा तो मेरा भी मन नहीं कर रहा। मैं भी रुक गया। बोले नहीं 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 तुम लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोला नहीं नहीं मैं भी नहीं जाऊँ, आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाए। तो कमरे में हम भी रुक गए। फिर मैंने देखा जा क्यों नहीं रहे, पता चला बैठे बैठे फिर बुलावा आ गया, बाथरूम में जाना पड़ गया। बोला प्रभु जी दिक्कत है क्या कुछ? बोले हाँ यार थोड़ा सा पेट गड़बड़ हो गया है।
वहां ढाबे पे खाया था ना कल, इसलिए पेट गड़बड़ हो गया। बोला रेस्ट कीजिए। हाँ वो रेस्ट ही कर रहा हूँ। फिर बेड पे आना भी मुश्किल हो गया, कम से कम 10-15 बार जैसे ही आए, फिर तो बाथरूम से बाहर ही बेचारे लुढ़क करके ऐसे लेट गए। फिर वहीं पर उनको ORS वगैरह कुछ पिलाने की चेष्टा किया, दवाई वगैरह देने की चेष्टा किया, और फिर भी दवाई से असर नहीं हो रहा आसानी से। इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। एक एक सेकंड निकालना कितना भारी हो जाता है ना। यार क्या होगा। मेरे पिताजी को ऐसा लूज मोशन हुआ, बेचारे चारपाई पे पड़े पड़े ही पेट लूज हो रहा है, उठना भी मुश्किल हो गया। और दवाई वगैरह चल रहा था सब कुछ, कोई असर ही नहीं कर रहा। धीरे 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 हमको लगा कि दिन भर निकल गया। शाम हो गई। शाम हो गई, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब वो पैर फड़फड़ाने लगे, मुंह से आवाज नहीं आई। पेट लूज हो रहा है और मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अब किसी को बुलाना भी चाह रहे हैं तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही, तो तखत को बजा रहे हैं, उस तखत को बजा रहे हैं, पैरों को फड़फड़ा करके बजा रहे हैं। कोई आए, पहुंचे, देखा तो ज्यादा ही तबीयत खराब। 27 बोतल चढ़े, कंटिन्यूअस बोतल चढ़े, तब जाकर के आवाज में आवाज वापस आई। थोड़ा याद तो करें दिमाग में कि हम मुक्त है क्या। एक बीमारी थोड़ी सी लंबी चलती है, मान लो उल्टी तो आई होंगी सबको, गीली नहीं तो सूखी तो आई होगी। सूखी उल्टी आ रही है, सूखी उल्टी वाह वाह कर रहा है, मैं परेशान हो गया। दूसरे लोग सुन के ही परेशान हो रहे हैं, मुक्त है क्या सुनने वाले। कोई व्यक्ति जब खांसता है, विशेष रूप से बूढ़ा व्यक्ति, और उसका कफ पूरा निकल करके मुंह में आ जाता है, और इतना बड़ा खांसी होता है जैसे पूरा फावड़ा चलाने वाले ने नीचे से अच्छी खासी मिट्टी निकाली होगी। स्पष्ट दिखाई देता है, काट दिया नीचे से इसने पूरी, थापी ले ली इसने पूरी, और थापी लेकर के गले में लेके आ गया, और फिर वो निकलने लग जा। थूकने की जगह तो है नहीं वहां, बार बार कहाँ थूकने के लिए जाए। और दूसरा व्यक्ति पास में देख रहा है, मुक्त है क्या दूसरा व्यक्ति। उसको कष्ट नहीं हो रहा है क्या उसकी वजह से। हाँ, अभी हम बूढ़े नहीं हुए इसलिए इस प्रकार की खांसी नहीं आ रही, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी खांसी कंटिन्यूअस बन जाए तो दूसरों को भी कितना कष्ट है। अरे यार ये जब देखो तो खांसते रहते हैं सब। और वो बेचारा इधर उधर थूकता रहता है बाथरूम में, इतना गंद हो जाता है, लगता है यार ये पीला हरा जगह जगह पानी डालने वाले की भी हालत खराब हो जाती है। इस बेचारे को लूज मोशन हो जाता है, वो पूरा कमोडी पूरा मतलब कलर वाला कर देता है, इतना खतरनाक हो जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति जाए, मुफ्त है क्या वो, बताओ कितना डेंजरस हो जाता है। हम सब किसी भी बीमारी को लेकर के याद करें, किसी भी बीमारी को लेकर, आंख में कई बार गिरोरी हो जाती है, आंख फूल जाती है, उसमें से गंदगी निकलती रहती है, दूसरे को न दिखा सकते हैं, चश्मा लगा करके घूमते रहते हैं, दिखा रहे हैं कि स्टाइल में है, लेकिन कोई भी समस्या याद तो करें। कोई बीमारी हमारी कितनी लंबी चली थी, बुखार आ जाए, लंबा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और मुक्त हैं क्या, कैसे हैं, बंधन में बंधे। हम सब बंधन से युक्त हैं। इसलिए थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस खोपड़ी में विचार करना चाहिए कि हमको मुक्त होने का एक अवसर है।
हम इन सब रस्सियों से मुक्त हो सकते हैं, सब रस्सियों से मुक्त, जो संसार के किसी उपाय से संभव नहीं, किसी उपाय से। केवल और केवल एक ही उपाय है। बोले रूपा जी यहाँ लिख रहे हैं, उस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में, बोले दिव्य अवस्था को लब्धोप शांति, वो शांति, वो दिव्य अवस्था भक्त कौन प्राप्त करता है? भक्त। इसलिए जीवन में इस बंधन से अगर मुक्त होना चाहते हैं ना, कोई उपाय नहीं। मेरे को याद आता है, मेरे पिताजी का डायलिसिस होता था, किडनी की बीमारी उनको लग गई। तो अब जब गंदगी साफ नहीं होगी, यूरिन इकट्ठा हो जाएगा शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन भी कम होने लगती है शरीर, तो ब्रेन पर भी इम्पैक्ट आता है। और कई बार डायलिसिस समय पर प्रॉपरली हो नहीं पाता था। ऐसी स्थितियों में, और कई बार हो भी जाए तो भी उसमें इन्फेक्शन लग जाता था। और जब डायलिसिस हो रहा है तो होश नहीं तो हाथ पैरों को मार रहे हैं। हाथ पैरों को मारने के लिए, रोकने के लिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डायलिसिस करना है। कष्ट बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? उनके हाथ पैरों को बांधना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? बांधना पड़ रहा है। अब कैसे बांधे जिससे कि नसें भी ना दबे? उस तरह से 2 उंगलियों पर ऐसे टेप लगा दी, और उस टेप के बीच में ऐसे पट्टी से बेड से दोनों साइड में बांध, उंगलियों को भी बांध दिया दोनों हाथों की, और पैरों को भी बांध दिया। पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, खूब जमीन जायदाद, अच्छी खासी पोस्ट पोजीशन, पैसा धेला सब कुछ। और डॉक्टरों को क्या दे रहे हैं? फोकट में कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। और मेरी ओर तरसती निगाहों से देख रहे हैं, यार देख बांध दिया इन्होंने, इनको बोलो खोलने के लिए। लेकिन मैं कैसे कह दूं उनको खोलने के लिए, क्योंकि डायलिसिस नहीं होगा। तो बताओ, रोना मुझे भी आ रहा है, रो वो भी रहे। पैसा देकर के कष्ट मोल लिया है, पैसा देकर के कष्ट। कोई समय था जवानी का, जिस समय ऐसा भक्त बनने का मौका था, क्या कहते थे? हमारे पास तो गवर्नमेंट जॉब है, आखिरी समय तक बिठा के खिलाएगी हमें सरकार। और सरकार बिठा के खिला रही है क्या? और आईसीयू में ले गए उनको। अब हमें सामने भी रखना उन्होंने दूभर कर दिया, बोले आप ऐसे सामने नहीं रह सकते, आप जाइए। और अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, लेकिन क्या कोई कर सकता? हम सबको ऐसी दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ेगा ही। हम रियलाइज नहीं करते चीजें, ठंडे दिमाग से सोचते नहीं। एक भी कष्ट अगर चिपक गया ना, तो पीछा नहीं छोड़ने वाला, हालत खराब करे। कई बार भगवान रियलाइज कराने के लिए कृपा करते हैं। इस मूर्ख को होश ही नहीं है, अंधा होकर के बस कूद रहा है, अपनी आजादी के अनुसार जीवन जीना चाह रहा है, जबकि आजाद है नहीं। आखिर में ऐसे ही मरना पड़ा। वो हॉस्पिटल में फिर वो हाथ खुले ही नहीं, बाद में फिर खुले, लेकिन तब फिर अनकॉन्शियस हो गए वो। शरीर तो मंदिर में त्याग किया उन्होंने भगवान की दया से, लेकिन ऐसा भी शरीर त्याग नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। जीवन में भक्ति की अभाव उस प्रकार से रहा, भक्ति की वो पराकाष्ठा नहीं प्राप्त हो पाई। हम सबके पास मौका है, एकमात्र उपाय इन रस्सियों से मुक्त होने का। हम सोचे हम बहुत आजाद हैं, मैं किसी की क्यों सुनूं, मैं गुरु जी की क्यों सुनूं, मैं साधु शास्त्र की क्यों सुनूं, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो पोजीशन है, पोस्ट है, मैं तो अपनी इच्छा अनुसार जैसा जीवन जीना वैसा जीऊंगा। नहीं,
यहाँ कह रहे हैं उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था, विनाशकारी काल की सर्वोपारिता नहीं रह जाती, विनाशकारी काल चला जाता है, भक्त इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो। हम सब विनाशकारी काल के अधीन। ये समाज में किसी को जानकारी नहीं, समाज में सब बस एक ही अंधापन है, बस पैसा कमाओ, भोग करो, मर जाओ और चले जाओ। 84 लाख ही उम्र के, बड़ा खतरनाक है। इसलिए हम सभी भक्त लोग भक्ति करें, बस जैसे तैसे करके भक्ति करें। भक्त लोग रियलाइज करा देंगे कि भाई तुम बंधे हुए हो, मुक्त नहीं हो, देखो अनुभव करो। इसलिए गीता में भगवान ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जाओ तुम्हें होश नहीं अपने बारे में तो जाकर के हॉस्पिटल में जाओ, वहां जाकर के जन्म लेते हुए व्यक्ति को देखो, भूल गए हो तुम अपनी दशा को, मृत्यु को देखो, मरते हुए व्यक्ति को देखो, जाकर के बीमार लोगों को देखो, जाकर के बूढ़े लोगों को देखो। आज तुम अंधे होकर के जवान बन गए तो तुम्हें केवल जवान लड़कियां ही दिख रही हैं, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। बूढ़ी औरतें तो तुम्हें दिख ही नहीं रही। कामी बनने के कारण कामुकमय संसार दिख रहा है, लोभी होने के कारण तुम अंधे होकर के संसार को धन में देख रहे हो। धीर बन जाओ तब तुम्हें संसार नारायण में दिखाई देगा, और अधीर बनोगे तो संसार फिर नरकमय अनुभव में आएगा एक न एक दिन। लेकिन उस समय हम कर कुछ नहीं पाएंगे। जो करना है अभी मौका है, हम सब कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई कराना चाहता है ना तो हमें बुरा लगता है, ये हमें ऐसे क्यों घसीट रहा है, हमें क्यों सुबह सुबह उठा रहा है, क्यों हमसे जप करवा रहा है, क्यों हमें कथा सुनने के लिए विवश कर रहा है, क्यों हमें इस प्रकार से आदेश चला रहा है हमारे। हम तो आजाद हैं, हम किसी का आदेश क्यों सुनेंगे, हम कठपुतली थोड़ी, हम तो दूसरों को कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं, हम बॉस बनना चाहते हैं। जितने बड़े बॉस बनेंगे उतने ही हम दूर चले जाएंगे इस अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि हम दास नहीं बनते। इसलिए बॉस का ये सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, भक्ति तो उपाधियों से मुक्ति का रास्ता है, हम उपाधियों की ओर जाने के रास्ते पर चल रहे। हम दास बन करके केवल मुक्त कर सकते हैं तो भगवान, और कोई नहीं। मुकुंद भगवान ही मुक्त कर सकते हैं, और कोई नहीं मुक्त कर सकता। जैसे तैसे करके नाम जपें बस उनका, जैसे तैसे करके उनकी महिमा को सुने। और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें कुछ उल्टा लटकना है, कुछ ऐसा करना है। बस भगवान को केंद्र बना करके भगवान के लिए जीवन जिए, और इन बातों को समझ करके भावना के साथ जीवन, जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से नहीं, कॉन्शियसनेस ऐसी बनाने की चेष्टा करें। तब सब चीजें दूध का दूध पानी की तरह दिखाई देंगी। नहीं तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। धन्यवाद धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।